नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल में बड़ा बदलाव हुआ है। राजधानी दिल्ली में आयोजित जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए खुद नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आगे रखा। इस्तीफा देने से पहले लल्लन सिंह सीएम नीतीश कुमार के साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर बैठक में पहुंचे थे। बैठक से पहले समर्थकों ने नीतीश के पक्ष में नारे लगाए। कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने के नारे लगाते देखा गया। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी के अनुसार लल्लन सिंह ने बताया कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसीलिए इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया है। राजस्थान की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया में लगे वक्त की बात अब पुरानी हो चुकी है। इन दिनों प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन में हो रही देरी को लेकर बातचीत का दौर चल पड़ा है। प्रदेश में भाजपा आला कमान की ओर से आए प्रस्ताव के बाद भले ही मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकारें अपने मूल रूप में लौट चुकी हैं, पर राजस्थान में सरकार में शामिल चेहरों के लेकर कयासों से आगे बात नहीं बढ़ सकी है। प्रदेश संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से सलाह मशवरे के बाद तैयार लिस्ट को हरी झंडी मिलने का इंतजार जस का तस है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में आला नेताओं से कई दौर की मुलाकात कर चुके हैं। राजस्थान में गरीबों को खाना मुहैया कराने की पिछली सरकार से शुरू हुई इंदिरा रसोई योजना की विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश सरकार ने मांगी है। योजना में सरकार बड़े बदलाव कर सकती है। इसमें कई राहत के प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। वहीं योजना का नाम भी बदला जा सकता है। प्रदेश में पूर्व वसुंधरा सरकार के वक्त अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। गहलोत सरकार ने इसका नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना कर दिया था। ऐसे में अब फिर से नाम बदले जाने की चर्चा है। योजना में प्रदेश सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च कर प्रदेश भर में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से रसोई चलाती है, जिसमें 8 रुपए में भोजन की थाली मिलती है। संचालनकर्ता को प्रत्येक थाली पर सरकार 17 रुपए की सब्सिडी देती है। भाजपा शासित पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल करीब 12 रुपए और डीजल 1.5 से 4.5 रुपए लीटर तक सस्ता है, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के 2 सप्ताह बाद भी दरें घटने का इंतजार है। पेट्रोल डीजल सस्ते हों तो अकेले पेट्रोल पर ही जनता को सालाना 3200 करोड़ रुपए बचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा होने का मुद्दा बनाया था। प्रदेश में पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण कई सीमावर्ती जिलों से लोगों के पड़ोसी राज्यों के पेट्रोल पंपों पर जाने से पेट्रोलियम डीलर्स भी परेशान हैं। उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार के समय पेट्रोल पंप बंद करने तक की चेतावनी दे डाली थी। उसके बाद सरकार ने गणित लगाया कि पेट्रोल डीजल पड़ोसी राज्यों के बराबर नहीं होने से प्रदेश के राजस्व को नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ बिकने वाले पेट्रोल डीजल पर वैट कम होने से राज्य को मिलने वाला राजस्व भी घटेगा। फार्मासिस्ट भर्ती 2018 के 18,000 से अधिक अभ्यर्थियों को भर्ती रद्द करने के बाद अब शुल्क लौटाया जाएगा। सरकार के निर्देश के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुल्क लौटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह भर्ती 2018 में निकाली गई थी और 2020 में अचानक रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 3 साल से अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क वापस मिलने का इंतजार कर रहे थे। अभ्यर्थी कई बार शुल्क वापसी की मांग कर चुके थे। इस भर्ती के लिए 18,997 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बोर्ड ने शुल्क के लिए आवेदन करने का अभ्यर्थियों को 15 दिन का समय दिया था। बोर्ड को अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क के रूप में करीब 56 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। वर्ष 2018 से यह रकम बोर्ड के पास जमा है। बोर्ड ने परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर ली थी, लेकिन 13 नवंबर 2020 को इसको अचानक निरस्त कर दिया गया था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद एक दिन बाद नौकरशाही को भी नया मुखिया मिल जाएगा। मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा का 31 दिसंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में नया मुख्य सचिव नियुक्त किया जाएगा। मुख्य सचिव की रेस में करीब 10 IAS अफसरों के नाम चर्चा में हैं। हालांकि मुख्य सचिव की नियुक्ति में वरिष्ठता का ज्यादा महत्व नहीं है। हर सरकार अपने हिसाब से मुख्य सचिव का चयन करती है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 10 वरिष्ठ IAS अधिकारियों की वरिष्ठता की अनदेखी कर निरंजन आर्य को मुख्य सचिव बना दिया था। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। दरअसल मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार से 6 माह का एक्सटेंशन मिलने से गहलोत सरकार ने उनका कार्यकाल
31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया था। आज सरकारी कामकाज के हिसाब से सप्ताह का आखिरी दिन है। हालांकि उषा शर्मा 2 दिन और इस पद पर रहेंगी। जयपुर जिले की जवार सर्किल थाना पुलिस ने कार की टक्कर से युवती की हत्या के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया है। आपसी गाली गलौज के बाद आरोपी मंगेश अरोड़ा ने कार से टक्कर मारकर उमा की हत्या की थी। आरोपी मंगेश को गौरव ने ही हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस के जांच पड़ताल में गौरव का नाम सामने आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने आरोपी मंगेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। आरोपी मंगेश ने कार से टक्कर मारकर युवती उमा की हत्या कर दी थी। आरोपी गौरव को जयपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। आरोपी की गाड़ी से करीब 9 लाख रुपए नकदी भी बरामद की गई है। चूरू जिले के सादुलपुर के एक गांव में 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित बच्चे की मां ने एसपी ऑफिस में शिकायत दी है। शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि 24 दिसंबर को दोपहर 1 बजे उनके घर के पास ही बेटी पढ़ रही थी। उस वक्त घर में कोई नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर एक लड़का आया और उनकी बेटी का मुंह दबाकर पास ही एक झोंपड़ी में ले गया। आरोपी ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बच्चे की मां ने बताया आरोपी ने उनकी बेटी को धमकी दी थी कि अगर वो किसी को इस बारे में बताएगी तो जान से मारकर कुंड में फेंक देंगे। ऐसे में बच्ची डर गई और उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया। उसी दिन रात के समय बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने बच्ची को चूरू अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान बच्ची ने परिजनों को दुष्कर्म के बारे में बताया, जिसे सुन सब हैरान हो गए। एसपी के निर्देश पर सादुलपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर निवासी दुबई के एक बिल्डर को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के एक साथ 3 नोटिस मिले। तीनों नोटिस एक ही स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे गए थे। 2 नोटिस ईडी ऑफिस में पेश होने के थे और एक नोटिस सर्च वारंट का था। नोटिस देख बिल्डर घबरा गया। जब ईडी के दिल्ली स्थित ऑफिस पेश होने के लिए पहुंचे तो पता चला कि भेजे गए नोटिस फर्जी हैं। इसके बाद उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस को दी शिकायत में बिल्डर बनवारी लाल जांगीर ने बताया कि वह 17 नवंबर को दुबई से लौटे। यहां उनके परिवार में शादी का कार्यक्रम था। 19 दिसंबर को ईडी के नोटिस मिले जिसमें उन्हें दिल्ली ऑफिस में पेश होने की बात कही गई। जब उन्होंने ऑफिस जाकर पता किया तो सामने आया कि उन्हें भेजे गए नोटिस फर्जी हैं। पुलिस डाकघर के सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान करने में लगी है। पंजाब के होशियारपुर के माहिलपुर में उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब यहां के एक इलाके में 2 गुटों के बीच गोलियां चल गई। जानकारी के अनुसार दाना मंडी के नजदीक आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। इसके साथ ही हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें करीब 7 युवक घायल हो गए। घायलों को पहले सिविल अस्पताल माहिलपुर लाया गया। उसके बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए होशियारपुर रेफर कर दिया। घायलों में ईमानप्रीत सिंह निवासी जसोवाल, रमन भटौट निवासी सलेमपुर और एक अन्य युवक को गोली लगी है, जबकि अन्य को भी गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि गांव चंदेली के एक युवक से पैसे लेन देन को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें एक लड़की के अपहरण की कोशिश की गई और मामले में एक महिला भी घायल हुई है। बाद में यह विवाद खूनी जंग में बदल गया। डीएसपी दलजीत सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। उदयपुर जिले की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने फर्जी डेटिंग ऐप से धोखाधड़ी करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से घटना में उपयोग लिए मोबाइल व टैबलेट जब्त किए हैं। थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि आरोपी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से लड़के लड़कियों से दोस्ती करवाने व उनके साथ डेट करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करते थे। मामले में आरोपी भानु प्रताप सिंह राजपूत और सत्यम सिंह निवासी आगरा, राहुल व्यास निवासी करौली, अमोल अहिरवार निवासी छतरपुर और मोहित सिंह निवासी आगरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोबाइल पर सोशल मीडिया के माध्यम से लड़के लड़कियों में दोस्ती कराने के नाम पर झांसा देते हैं और इसके बाद लोगों से रुपए ऐंठ कर धोखाधड़ी करते हैं। पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।